दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में कवर करेंगे एडीपीटी एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न के ऊपर बेस्ड आपके एग्जाम एसएससी सीजीएल टायर 1 एग्जाम के लिए अलजेब्रा के वो सारे क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। जो फेज 13 में जैसे एग्जाम हुआ था, कैलकुलेटिव क्वेश्चन बने थे, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन बन गए थे। उस टाइप के क्वेश्चन सारे के सारे रहने वाले हैं इसमें। और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों बनाए गए हैं फेज 13 को देखते हुए, या जब भी सीजीएल का जो एग्जाम तक हुआ है उन क्वेश्चन को देखते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 18 अलजेब्रा, या कह सकते हैं इसको सेट नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द लाइंस दिस बराबर जीरो एंड दिस। दो लाइन दी है, तो दो लाइन की इक्वेशन दी हुई है, आपको बताना है एंगल। ध्यान रखेंगे जब भी दो लाइन गिवन हो और आपको निकालना हो एंगल टेन थीटा। ठीक है, रिलेशनशिप ऑप्शन दिए हुए टेन थीटा। तो टेन थीटा का एक फॉर्मूला होता है, ये ध्यान रखना आपको, मोड में एम वन माइनस एम टू बटे में वन प्लस एम वन एम टू। एम वन एम टू क्या है दोस्तों, ध्यान रखेंगे ये है स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन। अब टेन थीटा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। देखो एम वन की वैल्यू क्या होगी, पहली लाइन है जो इसका स्लोप निकालने का तरीका होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटे में कोफिशिएंट ऑफ वाई, माइनस के वन डिवाइड बाई, ठीक है, माइनस के कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वन बाई वन, ये आएगा वन। तो एम वन की वैल्यू कह सकते हैं वन है। ठीक है, ये क्या है एम वन। ऐसी एम टू की वैल्यू इसी लाइन में देखो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है दोस्तों माइनस वन है, और माइनस करेंगे वन हो जाएगा, बटे में कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या है रूट थ्री है। एम टू की वैल्यू वन बाई रूट थ्री। अब इसमें पुट करो तो ये आएगा, जब पुट करेंगे आप, जब पुट करेंगे क्या आएगा, वन माइनस वन बाई रूट थ्री, वन माइनस वन बाई रूट थ्री, और ये क्या होगा वन प्लस वन माइनस रूट थ्री। अब यहाँ पे दोनों का एलसीएम क्या आएगा, आपको डायरेक्ट करना है, ठीक है, रूट थ्री आएगा। तो यहाँ सीधा मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ये हो जाएगा रूट थ्री माइनस वन, और ये हो जाएगा रूट थ्री प्लस वन। ये सारा क्या है मोड में है ऐसे। अब आप क्या करेंगे, इसका रैशनलाइजेशन करेंगे दोस्तों, रैशनलाइजेशन करेंगे इसका अपोजिट, नीचे वाले का अपोजिट क्या है प्लस है, तो माइनस से करेंगे, तो अंदर वन माइनस रूट थ्री माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो ऊपर हो जाएगा रूट थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर, रूट थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू रूट थ्री। और नीचे क्या आएगा ए माइनस बी प्लस बी, रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो आएगा। ठीक है, स्टेप आपको ऐसे ही काटना है स्टेप को, ऐसा नहीं कि आप पूरा डिटेल में सीक्वेंस वाइज जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब देखो नीचे तो आया हमारे पास दो, और ऊपर क्या आएगा चार माइनस टू रूट टू। ठीक है, चार माइनस टू रूट थ्री, तो दो कॉमन ले लेंगे दोस्तों, तो क्या बचेगा टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, और दो ये कैंसिल हो जाएगा, तो टेन थीटा की वैल्यू आएगी टू माइनस रूट थ्री। ये टेन थीटा के बराबर है, तो थीटा की वैल्यू आपको बतानी है, थीटा की वैल्यू क्या आएगी टेन इनवर्स, ये हो जाएगा टेन इनवर्स, ये टेन थीटा के बराबर था। ठीक है, तो उस साइड जाके इनवर्स हो जाएगा टेन इनवर्स टू माइनस रूट थ्री। ये क्या था टू माइनस रूट थ्री, तो ये आएगी किसकी वैल्यू थीटा की वैल्यू। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकेंड। आई थिंक आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि मैंने इसमें स्टेप के काटे हैं बहुत सारे, स्पेस कम था उस वजह से। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू, दो समांतर रेखाओं फिफ्टीन एक्स प्लस एट वाई माइनस थर्टी फोर बराबर जीरो तथा फिफ्टीन एक्स प्लस एट वाई प्लस थर्टी वन बराबर इक्वल टू जीरो के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब भी आपको दो लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो आपको फॉर्मूला यूज करना है, डी सी टू माइनस सी वन, ये मोड में है, और यहाँ पे बटे में आएगा रूट ऑफ ए स्क्र प्लस बी स्क्र। अब देखो सी क्या है दोस्तों कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट टर्म क्या है सी, तो यहाँ पे सी टू माइनस सी वन, तो सी टू की वैल्यू थर्टी वन, ये बराबर था जीरो, तो सी टू की वैल्यू थर्टी वन, माइनस प्लस का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि मोड में है। ठीक है, बस आपको इनका मैग्नीट्यूड लेना है, सी टू माइनस सी वन एक है थर्टी फोर, माइनस माइनस ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस, बटे में रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र। आप ऐसे भी मान सकते हो, ठीक है ना, एक ये भी होता है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, तो सी को आप अगर नेगेटिव मानोगे, इसको नेगेटिव मानोगे तो ये फिर ऐसे होगा। ठीक है, तो फिर ये भी नेगेटिव होगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे, बस आपको इसका पता होना चाहिए कि आपको मैग्नीट्यूड लेना है इसका। थर्टी वन सिक्स ये आएगा, ऊपर आएगा सिक्सटी फाइव माइनस के, तो मोड हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सिक्सटी फाइव ही आएगा ऊपर। तो नीचे ए क्या है दोस्तों, एक्स प्लस पी वाई मतलब ए बी, ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे आता है ए स्क्र प्लस बी स्क्र, पंद्रह का स्क्र दो सौ पच्चीस प्लस आठ का स्क्र चौसठ, तो ये होगा हमारे पास कितना दो सौ नवासी। दो सौ नवासी का रूट करेंगे क्या आएगा दोस्तों सेवनटीन आएगा, तो डिस्टेंस क्या आएगा बिटवीन द लाइन, डी इज इक्वल टू सिक्सटी फाइव बाई सेवनटीन, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर।
नंबर थ्री, बिंदु थ्री टू से होकर गुजरने वाली उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो कि एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू थ्री रेखा के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। और देखो दोस्तों, आपको किसी लाइन के लिए पॉइंट पता हो, ठीक है, अगर क्या पता हो हमें, पॉइंट पता हो तो हम स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हैं, बस हमें निकालने की जरूरत है स्लोप। अब स्लोप क्या है यहाँ पे, इक्वेशन ये दोनों दोस्तों इस रेखा के साथ क्या बनाती है, 45 डिग्री का कोण बनाती है वो, ठीक है। क्या होगा जो कि इस रेखा के साथ 45 डिग्री का कोण मतलब अगर वो रेखा, ठीक है, वो लाइन इसके साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है, इसका मतलब जो ढलान होगी, स्लोप होगा, वो क्या होगा, बराबर होगा 45 डिग्री के। तो स्लोप निकालने का थीटा का फॉर्मूला होता है टेन थीटा होता है। टेन थीटा कितना है, 1045 है, और ये बराबर होता है 1। और स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है M1 माइनस M2, M1 माइनस M2, M2 स्लोप क्या आएगा दोस्तों, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटे में कोफिशिएंट ऑफ वाई माइनस वन डिवाइड बाई माइनस टू, तो टू वन बाय टू आएगा। तो M1 या M कह सकते हैं इसको, M मान लो, जो हमें निकालना है स्लोप का, लाइन का, तो ये होगा 1/2। M2 क्या है, इसे इस लाइन से निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटे में कोफिशिएंट ऑफ वाई, तो ये आएगा 1/2। तो ये होता है M माइनस M2, M1 माइनस M2 बटे में 1 प्लस M1 M2, मतलब कि M1 M2 1/2 से गुना करेंगे M/2 हो जाएगा। अब ये हमारे पास आएगा 2M माइनस वन, और नीचे आएगा दोस्तों 2M, सॉरी 2 प्लस M, नीचे क्या आएगा 2 प्लस M, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 प्लस M किसके बराबर होगा, 2 माइनस M के, 2M माइनस वन के, ये बराबर है 2 प्लस M के। तो ये उस साइड लेके आएंगे, इस साइड 3 बराबर किसके आएगा, M के बराबर आएगा। तो स्लोप क्या है उस लाइन की, M आ गई। अब देखो, इस किसी भी लाइन की दोस्तों लाइन ऑफ इक्वेशन अगर दो पॉइंट गिवन हो, मतलब कि आपके पास x1 और y1 गिवन हो, किसी भी लाइन के दो पॉइंट, तो समीकरण क्या होता है, ऐसे निकालते हैं y माइनस y1 बराबर है स्लोप x इंटू x1, सॉरी x माइनस x1, y माइनस y1 क्या है दोस्तों, ये x1 है, ये y1 क्या आएगा, 2 आएगा। स्लोप क्या है, 3 आई है, स्लोप 3 आई है, और x माइनस x1 क्या है, 3 है, x माइनस थ्री। अब ये लाइन की इक्वेशन आएगी, ठीक है, तो ये होगा 3x माइनस वाई उस साइड लेके जाएंगे, 3x माइनस वाई होगा, देखो 3x माइनस वाई, और ये 3 के 9 माइनस के उस साइड जाएगा प्लस के 2, तो प्लस का माइनस का क्या आएगा, इसमें 7 आएगा। तो ये होगी इक्वेशन ऑफ लाइन। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, 3x माइनस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, रेखीय समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 0 को इंटरसेप्ट फॉर्म में किस प्रकार लिखते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म दोस्तों एक फॉर्म होती है, ध्यान रखना आपको, ये होती है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, ये होती है इंटरसेप्ट फॉर्म। अब यहाँ पे इस फॉर्म में इसको लेके आना है, ठीक है, तो आप कहेंगे 3x प्लस 2y बराबर किसके होगा, 5 से जाएगा 5 के। अब 5 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, ठीक है, तो ये आएगा 3/5 x प्लस 2/5 y बराबर है 1। लेकिन अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है x बटे में 5/3 प्लस y बटे में 5/2 बराबर है 1। राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, दो बिंदुओं -1 1 तथा 5 7 से प्राप्त रेखा को x प्लस वाई बराबर 4 रेखा किस अनुपात में विभाजित करेगी। मान लो ये लाइन, ये पॉइंट है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखो आपको कैसे करना है, ये लाइन है कोई, अब इसको ये लाइन डिवाइड करेगी, मान लो के रेशियो दोस्तों 1 में डिवाइड कर दिया, आपको पता होना चाहिए सेक्शन फॉर्मूला का, सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं इस कंडीशन में। ये है 5 7, इसके पॉइंट है 5 7, और ये है -1 1, मान लो के रेशियो 1 में डिवाइड करती है, एक फॉर्मूला होता है M1 X2। अब बार के है M1 दोस्तों, ठीक है, ये रेशियो M1, जब हम फॉर्मूला ये होता है M1 M2 है मान लो, तो M1 मतलब के X2 5 5 के, ठीक है, 5 के प्लस M2 X1, M2 की वैल्यू दोस्तों ये है, X1 की वैल्यू है -1, ये क्या होगा, -1 होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा -1, और बटे में आता है M1 प्लस M2 मतलब के प्लस 1, ये किसके बराबर है यहाँ पे, ये एक पॉइंट है, ठीक है, जो इस यहाँ पे इस लाइन पे दोस्तों इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे इस लाइन पे क्या है, ये एक पॉइंट है, जो रेशियो यहाँ पे एक पॉइंट है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, तो ये कोई पॉइंट है, मान लो ये एक्स की वैल्यू है, ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है, वैसे ही अब निकालो दूसरे पॉइंट की वैल्यू। अब क्या होगा देखो, अब होगा M1 Y2, M1 Y2 मतलब कि 7 के, और यहाँ पे आएगा प्लस M2 Y1 प्लस 1 होगा, तो 1 इंटू 1 करेंगे, तो क्या आएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 होगा,
7k+1 और m1 + m2k+1। अब ये दो पॉइंट आ गए और इसको सेटिस्फाई करेंगे तो इन दोनों को ऐड करना है। ये है मान लो भाई, एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, इसको हटा देता हूँ। एक्स प्लस वाई 7k+1 बटे में k+1, और ये वाई की रख दी, चलो एक्स की बाद में रखो, एक ही बात है। 5k - 1 k+1 डिवाइड बराबर है 4k, k+1 सारे का एलसीएम आएगा, ये होगा 4k+1। ठीक है, एलसीएम आएगा सारे का, और यहाँ पे आएगा ऐड हो जाएगा डायरेक्ट, 7 और 5 12 के, और ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 12 के बराबर दोस्तों 4 इंटू में k+1, 4 से काटेंगे 4 के 12, तो 3 के बराबर आएगा इसके k+1 के। तो 2 के बराबर है दोस्तों क्या आएगा, 2 के बराबर आएगा 1 के। तो के की वैल्यू क्या आएगी, के की वैल्यू आएगी आपकी 1/2 डायरेक्ट। ठीक है, तो के की वैल्यू 1/2, तो ये रेशियो क्या था, वो k/1 था। तो 1/2 रेशियो 1, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2। राइट आंसर ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोई बिंदु एच के दोस्तों दो पॉइंट है, किसी रेखा अक्षों के बीच में 1:2 अनुपात में विभाजित करके, तो रेखा का समीकरण क्या होगा। रेखा का समीकरण बताना है, मान लो कोई भी लाइन। ठीक है दोस्तों, देखो इसको 1:2 में डिवाइड कर दिया। ये कोई भी लाइन होगी, मान लो ये एक्सेस, ये वाई एक्सिस है, ये एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे इसको कोई लाइन डिवाइड करेगी, मान लो इस लाइन को डिवाइड करती है 1:2 में, और इसके पॉइंट दिए हुए हैं, ये है आर एच और के। क्या, एच और के। यहाँ पे वाई एक्सिस है दोस्तों, एक्स क्या होगा 0 का, और वाई होगा मान लो बी। एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस का पॉइंट मान लेते हैं ए, और वाई होगा यहाँ पे 0। अब देखो, जो एच पॉइंट कैसे निकालते हैं, एच किसके बराबर हुआ, m1 x2 m1। ठीक है, ये मान लो m1, ये m2 है। ठीक है, कैसे निकालते हैं रेशियो, m1 x2, m1 x2, ये m1 1 है, और यहाँ पे ये x1 था, और ये x2 है दोस्तों। x2 क्या है, a है, प्लस m2 x1 की वैल्यू क्या है दोस्तों, आप कहेंगे 0 है, बटे में 2 और 1 3, m1 + m2 आता है बटे में। ठीक है, तो h की वैल्यू क्या है, a/3, a/3। तो यहाँ से हम कह सकते हैं a की वैल्यू क्या आएगी, h की फॉर्म में चाहिए हमें। ठीक है, तो a की वैल्यू 3h आएगी, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, a बराबर है 3h। वैसे ही इसमें निकालेंगे अब ये वाला पॉइंट, के बराबर होगा के m1/2 की वैल्यू 0, प्लस m2/1 की वैल्यू दोस्तों क्या है, 3 है, बटे में m1 + m2 3। तो के की वैल्यू 2b/3 है, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, b की वैल्यू आएगी, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ, जैसे a की वैल्यू है, b की वैल्यू क्या आएगी, 3k/2, 3k/2 आएगी। अब इक्वेशन, रेखा का समीकरण क्या होता है, इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में, इसको हटा देता हूँ। ये होता है x/a की वैल्यू 3h है, प्लस y/b, b की वैल्यू क्या है दोस्तों, 3k/2 है, तो 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2y/3 के, 2y/3 के बराबर है 1/3 कॉमन आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x/h प्लस 2y/k बराबर होगा 3k। ये होगी इक्वेशन। कौन सा ऑप्शन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, x/h प्लस 2y/k बराबर है 3। क्वेश्चन नंबर 7, उस समीकरण क्या होगा जो -2 3 बिंदु से गुजरती हो, साथ ही साथ अन्य रेखा 3x - 4y + 2 इसके क्या हो दोस्तों, समानांतर हो। जब दोस्तों दो रेखाएं क्या होंगी, पैरेलल होंगी, तो उनकी जो स्लोप होती है वो बराबर होती है, ये आपको बताना चाहिए। तो यहाँ पे लाइन की उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो इससे गुजरती है, तो इस लाइन का जो स्लोप आ जाएगा हमारे पास, m की वैल्यू क्या आएगी, इसका स्लोप होगा जो, ठीक है, इसका स्लोप होता है माइनस के कोफिशिएंट ऑफ x बटे में कोफिशिएंट ऑफ y, -3/-4 करेंगे तो ये आएगा 3/4, डायरेक्ट कर देते हैं। और इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y -y1, तो y1 की देखो, ये x1 है, ये y1 है, तो y माइनस क्या आएगा दोस्तों, y1 मतलब कि 3, और यहाँ आता है स्लोप 3/4, x माइनस x1, तो x1 की वैल्यू क्या है, -2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2। तो ये आएगी इक्वेशन, तो इसको सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4y - 12 बराबर है 3x + 6, एक्स इस साइड लेके आते हैं सारा, सारे, ठीक है, 3x माइनस क्या हो जाएगा, 4y होगा, और ये -12 उस साइड जाके प्लस हो जाएगा 18, बराबर क्या आएगा 0 के। इक्वेशन होगी 3x - 4y + 18, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, p बराबर है 3, अल्फा बराबर है 120 डिग्री हो तो रेखा का समीकरण
क्या होगा? जब दोस्तों एंगल गिवन हो, ठीक है ना, और कांस्टेंट की वैल्यू गिवन हो, तो समीकरण होता है एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर है पी। ठीक है, अब इनकी सबकी वैल्यू गिवन है, तो ये आएगा एक्स कोस 120 प्लस वाई साइन 120, पी की वैल्यू कितनी है? 3 है, बराबर है 3 के। ठीक है, सारा ऐसे आएगा। अब इनको चेंज करेंगे, तो एक्स, अब कोस 120, देखो जब इसको लिखोगे साइन इसको लिख सकते हैं कोस 90 प्लस दोस्तों, 90 प्लस क्या लिख सकते हैं 30, और सेकंड में कोस क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो 90 पे चेंज होगा तो ये आएगा साइन माइनस हो जाएगा साइन के साइन 30। वैसे ही प्लस वाई साइन पॉजिटिव होता है साइन सेकंड में, तो साइन को चेंज करें, ये आएगा कोस 30 बराबर है 3 के। अब ये देखो साइन 30 की वैल्यू आप करेंगे साइन 60 बाई रूट 3, साइन 30 की वैल्यू 1/2, क्या होगी दोस्तों? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और ये होगा कोस 30 रूट 3/2 बराबर है 3। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये आएगा माइनस एक्स, ये रूट 3 बाई बराबर है, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ हो जाएगा 6, तो माइनस के एक्स प्लस के रूट 3 बाई बराबर है 6। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, 9 में कहता है के किस मान के लिए दिस और दिस एक्स एक्स अक्ष के समानांतर है, एंड ऑफ एक्स एक्सिस स्लोप क्या होती है? 0। तो स्लोप निकालने का तरीका होता है माइनस के कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटे कोफिशिएंट ऑफ वाई, लेकिन यहाँ से दोस्तों के बराबर है 3 आएगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। एक कंडीशन और लगा सकते हैं आप, आपको पता है के किस मान के लिए एक्स के समानांतर है, एक्स के समानांतर दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या रखेंगे? 0 रखेंगे, तो यहाँ से 4 माइनस के स्क्वायर बराबर होगा 0, तो के स्क्वायर की वैल्यू आएगी 4, तो के की वैल्यू क्या आएगी? ये आएगी +-2। क्या आएगी दोस्तों? +-2, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 10, उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो कि किन्हीं दो रेखाओं x+2y बराबर 5 x-3y बराबर 7 को आपस में किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटती है से गुजरती है, तथा साथ ही 0-1 की बिंदु पर से भी गुजरती है। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली कर सकते हैं, कोई भी रेखा 0-1 से गुजरती है, तो वो जो भी इक्वेशन आएगी वो इस 0-1 पुट करेंगे, तो इक्वेशन क्या होनी चाहिए? सेटिस्फाई होनी चाहिए। देखो पहले में पुट करते हैं, x की जगह 0, y की जगह -1, तो ये 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस +29 +1 30 आएगा, सेटिस्फाई नहीं होगा। 0 पुट करेंगे 0, -1 पुट करेंगे प्लस के 29 और -29 दोस्तों सेटिस्फाई हो गया। इसमें पुट करेंगे नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें सेटिस्फाई कराता है 0 और -1, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11, यदि रेखा x बाय a प्लस y बाय b बराबर 1 बिंदुओं 2 -3 और 4 -5 से होकर गुजरती है, तो a b का मान क्या होगा? देखो 2 और -3 से होकर गुजरती है, तो x की जगह 2 पुट करेंगे तो ये आएगा 2/a, और ये आएगा -3 पुट करेंगे -3/b बराबर है दोस्तों 1। और अगर मैं पुट करता हूँ इसमें 4 और -5, तो ये आएगा 4/a माइनस के 5/b, ये बराबर है 1 के। y की जगह -5 पुट किया 1 के। तो अब आपको पॉइंट देखना है कौन सा पॉइंट है जो सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं देखो पुट कर देता हूँ यहाँ पे ऑप्शन सीधा ऑप्शन 4, ठीक है ना, -1 और -1 पुट करेंगे ए और बी की जगह, तो ये होगा -1 पुट करेंगे -2, और यहाँ पुट करेंगे दोस्तों ये होगा माइनस पुट करेंगे -1 माइनस +3, तो क्या ये 1 आएगा? तो 1 आएगा, तो सेटिस्फाई हो गया। अब यही पुट करो इसमें भी, -1 पुट करेंगे दोस्तों तो माइनस के 4 होगा, -1 पुट करेंगे प्लस के 5 होगा, तो ये भी 1 आता है। ठीक है, सेटिस्फाई होगा 1 इज इक्वल टू 1, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 12, ये है कहते हैं के का मान होगा, ठीक, x बराबर 2 के, तो के का मान होगा, ये सारा बराबर है x पावर 2 के, तो के का मान हमें बताना है। तो अब x पावर -m है, ऊपर जाएगा दोस्तों क्या होगा? प्लस m होगा, तो यहाँ से ऊपर जाएगा प्लस होगा, ठीक है, तो ये प्लस m होगा। तो कोई भी इक्वेशन है l प्लस m, ये पावर में चला हुआ x की, और यहाँ है l स्क्र प्लस m स्क्र माइनस एल एम। आपको पता होगा दोस्तों ए प्लस बी, यहाँ प्लस का निशान है, और ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस ए बी, तो ये किसके बराबर होता है? ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब के बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए किसके बराबर होगा? एल की 3 एल की क्यूब प्लस एम की क्यूब के बराबर, तो एक्स की पावर आएगा एल की क्यूब प्लस एम की क्यूब, ये आएगा। इसके इनटू में है ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? एम की क्यूब प्लस एन की क्यूब, सेम ये बन जाएगा, ठीक है, प्लस एन हो जाएगा, इंटू में ये बन जाएगा। यहाँ पे बनेगा फिर एक्स की पावर एन प्लस एन, ठीक है, एन की क्यूब
प्लस एल की क्यूब। अब सभी को जोड़ेंगे दोस्तों, तो ये क्या आएगा, आप कहेंगे ट्वाइस आएगा ये, एक्स की पावर ट्वाइस ऑफ, तो एल कितनी दो बार है, एम दो बार है, एन दो बार है, ट्वाइस ऑफ एल की क्यूब प्लस एम की क्यूब प्लस एन की क्यूब, ऐसे आएगा। ठीक है, ये सारा ऐसे आएगा, और ये किसके बराबर है, एक्स की पावर टू के। तो इक्वेट करेंगे, तो टू के बराबर आएगा किसके, ट्वाइस ऑफ दिस एल की क्यूब प्लस एम की क्यूब प्लस एन की क्यूब, किसके बराबर होगा, इक्वेट करेंगे बेस से, में टू के बराबर होगा। तो इससे ये कैंसिल, तो के की वैल्यू क्या आएगी, एल की क्यूब प्लस एम की क्यूब प्लस एन की क्यूब, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑप्शन पुट करना है, ऑप्शन देखना है। अब दोस्तों आपको ऐसा ऑप्शन देखना है ऐसे क्वेश्चन में जो क्या है, अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर हो या फिर स्क्वायर रूट बनाता हो। अब ये 23 है, ये किसी का स्क्वायर रूट नहीं बनाएगा क्योंकि यहाँ वन है, तो वन ये स्क्वायर रूट नहीं बनाएगा, तो इसको पुट नहीं करेंगे, हो सकता है 1%, लेकिन इसको 99% यही ऑप्शन होंगे जो ऐसे इस टाइप में होंगे। तो आप ऑप्शन इस तरह से पुट करिए जो अपने आप में रूट जिनका हो जाए ऊपर नीचे, ठीक है ना, उस फ्रैक्शन को आप पुट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं पुट करता हूँ, देखो ये माइनस है बीच में, तो यहाँ पुट करते हैं 16/25, तो एक्स की वैल्यू 16/25 अगर मैं पुट करता हूँ, तो यहाँ पे इसका रूट करेंगे एक्स का, तो ये आएगा 4/5। अब ये वन देखते हैं सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा, प्लस ये रूट में है दोस्तों 16/25, माइनस करेंगे रूट में फिर वन माइनस 16/25। अब ये सारा वन आना चाहिए, ठीक है, ये 4/5 है, ठीक है जी। ये सारा रूट है, 16/25 है, ठीक है जी। और ये क्या आएगा देखना आपको, देखो 25 माइनस 16, 9/25 आएगा ये, 9 पे क्या आएगा दोस्तों, आप कहेंगे 16, 25 माइनस 16 9, 9/25, 16 माइनस 9 करेंगे 7/25, और इसका रूट भी था ऊपर, ये ध्यान रखना आपको, इसका क्या था, रूट था। अब इसका रूट दोस्तों सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 3/5, क्या आएगा 3/5। अब सारे का एलसीएम क्या आएगा, इसको 5 से ऊपर मल्टीप्लाई, इसको 5 से ऊपर मल्टीप्लाई, तो 16 माइनस 15, तो 1/25 आएगा, तो कैसे 1/5 आएगा, और ये 4/5 है, तो 5/5 हो जाएगा। तो ये भी क्या आता है, एक आता है, सेटिस्फाई हो गया, राइट आंसर ऑप्शन 4। ये किसके बराबर आपको ये बताना है, देखो यहाँ पे अगर आप कॉमन ले लेंगे पहले वाले में से, इन दोनों में से दोस्तों एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या आएगा, आप कहेंगे एक्स माइनस वन, ये बचेगा, प्लस अब इसको लिखेंगे ए एक्स माइनस ए, इसको एक साथ लिखेंगे, यहाँ पे कॉमन लेंगे ए, क्या कॉमन लेंगे ए, तो ये बचेगा एक्स माइनस वन, ठीक है ना, कितना बचेगा एक्स माइनस वन, प्लस ये हो गया। अब ये एक्स माइनस वन एक हो रहा है, ये ऐसे है। अब सारे में से आप एक्स माइनस वन कॉमन ले लीजिए, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन, तो कौन सा राइट आंसर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन है एक्स माइनस वन के साथ, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 15, 1/27 आर क्यूब माइनस एस क्यूब बराबर है 125 टी क्यूब 5 आर एस टी का मान होगा यदि एस बराबर है R/3 प्लस 5 टी। अब ये देखो, अगर हम क्या करते हैं, इसको ये वाली टर्म है यहाँ पे माइनस एस, यहाँ इसको इस साइड लेके जाओ, तो एस माइनस R/3 दोस्तों, और ये होगा -5t, ऐसे ये बराबर है जीरो। तो अगर इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी, इसको सी, अगर ए यहाँ पे क्या है, तो ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, तो आपको पता होना चाहिए ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब, ये होता है 3abc के बराबर, इसके बराबर होता है 3abc के बराबर। अब मैं देखो ए की क्यूब, ए क्या है, तो ए इसको मान लो, ठीक है, इसको ए मान लेते हैं क्योंकि आर पहले आता है, फिर एस आता है, फिर टी आता है, तो इसका क्यूब करेंगे तो ये आएगा माइनस के आर की क्यूब डिवाइड बाई 27 आएगा। अब देखो, और एस की क्यूब प्लस एस की क्यूब, और यहाँ पे आएगा -5t का क्यूब करेंगे, तो ये आएगा हमारे पास 125 माइनस के 125 टी का क्यूब, और -3abc होता है, ठीक है, इसके बराबर होता है दोस्तों, ये -3abc बराबर है, ये उस साइड लेके जाएंगे, तो ये उस साइड लेके जाएंगे, तो ये होगा -3abc, -3abc होगा ये, ठीक है, 3a, ए की वैल्यू है माइनस माइनस दोस्तों, ये माइनस माइनस प्लस, और फिर क्या होगा माइनस, मतलब कि माइनस, देखो -3abc, ए की वैल्यू -R/3, ए बी की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे आएगी कितनी, एस है, और सी की वैल्यू क्या है दोस्तों, -5t है। अब इधर कितनी बारी माइनस है यहाँ पे, एक दो तीन बारी माइनस, दो बारी प्लस होगा, फिर तीन बारी क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है, तो ये सारी वैल्यू आएगी R³/27, और माइनस के क्या ले लेता हूँ दोस्तों, मैं कॉमन ले लेता हूँ, ये जीरो के बराबर था, माइनस कॉमन लेता हूँ सारा, तो ये इसके इसके बराबर होगा, इस ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू बन जाएगी, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, सारे की जीरो आएगी, राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट।
से आपको ये वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए आपको इसकी वैल्यू चाहिए, फिर इसकी चाहिए दोस्तों। इसकी वैल्यू ये दोनों की गिवन है, तो ये वैल्यू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र कैसे निकालोगे आप? तो निकालने का तरीका ये होगा, तो आपको पता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्र, अगर मैं प्लस कर देता हूँ इसमें, किसमें, इसी में, एक्स माइनस वाई का क्या कर देता हूँ दोस्तों, होल स्क्र प्लस कर देता हूँ। तो देखो ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस टू ए बी, ए स्क्र प्लस बी स्क्र जैसे प्लस माइनस टू ए बी, वो माइनस टू ए बी प्लस टू ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा किसके बराबर, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र के बराबर। और इसकी वैल्यू दोस्तों ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र के बराबर है ये। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू 7 है, 7 प्लस इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी दोस्तों, रूट 5 का स्क्वायर 12। तो ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, आप कहेंगे 12। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, आप कहेंगे 12/2, 6 आएगी। ठीक है जी। अब इसकी वैल्यू को निकालनी है एक्स वाई की, तो इसको लिखने का तरीका ये होगा, फिर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कर देते हैं, और अब की बार क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है, आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस से बाहर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 2xy प्लस 2x, 4xy के बराबर। अब इसका होल स्क्वायर 7, और इसका होल स्क्वायर दोस्तों 5, 7 माइनस 5 2, कितना आएगा, 7 माइनस 5 2 के बराबर, ये सारा आएगा 4xy। तो xy की वैल्यू क्या आएगी, 4 डिवाइड बाई, चला जाएगा 1/2, तो xy की वैल्यू 1/2, तो 16 इंटू में 1/2, और इसकी वैल्यू क्या है दोस्तों, 6 आई है। दो पे काटेंगे 3, 16 3 48, राइट आंसर होगा क्या आएगा, 48, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में दोस्तों एक लॉजिक है, वैसे करोगे तो ढूंढ नहीं पाओगे आप, बहुत टाइम लग जाएगा आपको, ठीक है। वैसे तो ढूंढना इसमें क्या है, नामुमकिन हो जाएगा आपके लिए, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है। इसने कहा यदि ए बी सी इस व्यंजक के 3 गुणनखंड हैं, ये क्या है, 3 फैक्टर है, किसके, इस एक्सप्रेशन के, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी। अब ए प्लस बी प्लस कोई भी फैक्टर होंगे, कुछ भी फैक्टर होंगे, मान लो एक एक्स प्लस कुछ भी है, मान लो ये नहीं होगा, मैं मान लेता हूँ ये, तो ये फैक्टर है इसके, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 5, और एक है एक्स प्लस, ये एक्स माइनस 7। ये दोस्तों 3 फैक्टर है, कोई भी फैक्टर होंगे जो भी लेंगे। अब ये ए की वैल्यू है, या बी की है, या सी की है, या यहाँ पे कॉन्स्टेंट कुछ भी वैल्यू हो, ठीक है ना। एक चीज आपको पता होना चाहिए कि 3 फैक्टर में जो एक्स का सम बनेगा, एक्स का सम बनेगा वो तो 3x ही बनेगा, उससे ज्यादा तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन इसका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18, ए बराबर है 1/a-4, ए ग्रेटर देन 0, तब व्यंजक a प्लस 1/a का मान क्या होगा। देखो, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, तो ये आएगा ए स्क्वायर, ये आएगा माइनस के 4a, बराबर 1 के दोस्तों, इसका आएगा बराबर है 1 के, मैंने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ए से भाग कर देता हूँ, तो ये अगर a-4 बराबर 1/a, बराबर किसके आएगा, ये 1/a के, a-4, तो a इस साइड ले आते हैं, a-1/a बराबर आएगा 4 के। अब आपको निकालना है a प्लस 1/a, तो यहाँ से स्क्वायर करेंगे, तो आपको पता है अगर a माइनस एक्स माइनस 1/x पता है आपको, वो बराबर के है, तो आपको निकालना है x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है, वैसे निकालना भी आना चाहिए आपको। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1/a स्क्वायर, और ये आएगा -2, और यहाँ पे आएगा 16, ठीक है ना, क्या आएगा 16। अब आपको चाहिए क्या है, a प्लस 1/a, तो ये उस साइड जाके प्लस होगा 2, और प्लस 2 भी बनाने के लिए 2 और ऐड करेंगे इसमें, तो ये सारा 16 4 20 के बराबर होगा, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर 20 के बराबर। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो 20 का क्या कर देंगे हम, रूट। तो राइट आंसर ऑप्शन कर क्या आएगा, √20। क्वेश्चन नंबर 19, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर प्लस 4x प्लस 10 बराबर है 2y माइनस एक्स, तो x प्लस वाई का मान है। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 है, तो इस साइड लेके आएंगे इसको, ठीक है। तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और ये -2x उस साइड 6x हो जाएगा ये, ठीक है, 6x, और ये 2y इस साइड आएगा, माइनस होगा, तो यहाँ पे होगा वाई स्क्वायर -2y, और ये प्लस दोस्तों कॉन्स्टेंट 10 तो है ही है। अब देखो यहाँ 2ab, तो एक तो होगा 2ab में तोड़ेंगे तो 3x आएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी 2y है, 2ab, तो एक तो बनेगा ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और क्या बनेगा, y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और कॉन्स्टेंट टर्म भी 3 का स्क्वायर 9, और इसका 1 का स्क्वायर 1, 9 और 1 10 बनता है, कॉन्स्टेंट टर्म सेटिस्फाई हो गया। यहाँ से हम कह सकते हैं दोनों जीरो के बराबर है, तो x प्लस 3 बराबर है 0, y माइनस 1 बराबर है 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, -3 आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो इन दोनों का सम आपको बताना है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर क्या आएगा हमारे पास -2, राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है किसी संख्या x को भाजक द्वारा भाग किया जाता है, व्हेन एनी नंबर x इज डिवाइडेड बाय डिवाइजर, देन द क्वोशिएंट इज 1/3 ऑफ डिवाइजर। क्वोशिएंट है दोस्तों
कहते हैं क्वेश्चन इज वन थर्ड ऑफ द डिवाइजर। ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये मान लो डिवाइजर है, तो क्वेश्चन क्या है, वन थर्ड है डिवाइजर का, ये डिवाइजर 3 है तो ये है 1 यूनिट। एंड रिमाइंडर इज 50% मोर देन क्वेश्चन, रिमाइंडर है दोस्तों 50% मोर देन क्वेश्चन। तो 1 से 50% मतलब 1/2 इसमें ऐड करेंगे तो रिमाइंडर कितना है, आप कहेंगे 3/2 है, 3/2। और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो रेशियो लेंगे, 2 आएगा, ये 6 आएगा, ये आएगा 3। रिमाइंडर की वैल्यू 30 है दोस्तों, ये है 30। तो 3 यूनिट की वैल्यू 30, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 आएगी, तो ये आएगा 60, और ये आएगा दोस्तों कितना, 20। आपको बताना क्या है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो डिविडेंड आपको बताना है, मतलब डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है दोस्तों, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन, मतलब 60 गुना करेंगे हम 20 प्लस रिमाइंडर 30, तो 6 दूनी 1200 प्लस 30 करेंगे तो 1230। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 21, एक्स बराबर है √3 माइनस √2, तो एक्स पावर 4 माइनस 1 बाई ये 1 बाई एक्स की पावर 4 माइनस एक्स पावर 4 का मान क्या होगा। आपको पता है एक्स की वैल्यू ये है दोस्तों, 1/x की वैल्यू क्या आएगी, 1/x की वैल्यू क्या आएगी, आप कहेंगे 1/x आएगा डायरेक्टली, इसका उल्टा √3 प्लस √2, ये आएगा हमारे पास। जब इसका रेशनलाइजेशन आप कर रहे होंगे तो एक्स 1/x की वैल्यू क्या आएगी, इसका उल्टा, साइन के साथ उल्टा। अब x प्लस 1/x इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों, तो ये हमारे पास आएगा x प्लस 1/x, दोनों को जोड़ेंगे, मतलब इसमें ये वाली टर्म आपको जोड़नी है, इसमें तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारे पास, कितना आएगा, √3 आएगा। अगर मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्र प्लस 1/x² की वैल्यू यहाँ से निकाल लेता हूँ, तो ठीक है, क्या हुआ, स्क्र कर दो दोनों तरफ, क्या आएगा x², क्या कह सकते हैं, जब स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² तो आएगा ही आएगा, प्लस 2ab भी आएगा, ठीक है 2ab। यहाँ पे स्क्वायर करेंगे 4, इसका स्क्वायर 3, ये और प्लस 2ab, उस साइड जाके दोस्तों माइनस 2ab होगा, 2ab, तो ए बी ये तो 1 ही आएगा, तो 2 माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू 12 माइनस 2, ये आएगा 10। तो वैसे ही इससे निकालेंगे हम एक्स, अब इससे निकालेंगे हम x² माइनस 1/x² की वैल्यू। तो अगर हम क्या करते हैं, इसमें 2 माइनस कर देते हैं दोस्तों, क्या करते हैं, 2 माइनस कर देते हैं, इसकी वैल्यू में 2 माइनस कर देते हैं, तो ये आएगा x माइनस 1/x का फुल स्केयर, और 2 माइनस करेंगे तो ये आएगा यहाँ पे 8। इसका रूट करेंगे दोस्तों, x माइनस 1/x की वैल्यू क्या है हमारे पास, रूट करेंगे 2√2, और x प्लस 1/x की वैल्यू क्या थी, 2√3 थी, तो a प्लस बी माइनस बी करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1/x इनकी मल्टीप्लाई कर दो, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई ऐसी इन दोनों की भी होगी, तो ये आएगा 2 दूनी 4 और √6। अब दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा एक्स की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4, इसकी वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, कितना क्या आएगा, गुना कर दो, तो इसकी वैल्यू ये है 10 गुना 4 करेंगे 40 √6 आएगा, क्या आएगा दोस्तों 40√6। राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22, इसकी वैल्यू गिवन है 1, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट कहेंगे p माइनस क्यू की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, ये आएगी 1/p/q, ये आएगी नहीं आएगी, आपकी यस आएगी। अब इसकी क्यूब की पावर क्या आएगी, इसकी क्यूब की पावर आपको बताना है। अगर मैं क्या करता हूँ, इस ये है, इसको इसको दोनों तरफ क्यूब कर देता हूँ, तो ये आएगा p की क्यूब माइनस q की क्यूब माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, मतलब कि 3p क्यूब, और इंटू में p माइनस क्यूब, ठीक है ना, ये आएगा ना सारा। और ये किसके बराबर है दोस्तों, इसका भी क्यूब होगा, p की क्यूब q की क्यूब, ऐसे आएगा। अब इसकी वैल्यू इसकी रेसिप्रोकल है, ठीक है ना, तो ये क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और ये 1 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, और इसको उस साइड ले जाते हैं, तो आएगा p की क्यूब माइनस q की क्यूब, और माइनस के 1/p की क्यूब q की क्यूब, और ये जो -3 था उस साइड जाके +3 हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा, इसकी वैल्यू आएगी 3। क्वेश्चन नंबर 23, यदि a की क्यूब प्लस b की क्यूब बटे में c क्यूब बराबर है b की क्यूब प्लस c क्यूब a क्यूब बराबर है 30, तो k का मान क्या होगा। दोस्तों इसमें डायरेक्टली पता लग जाएगा, के की वैल्यू अगर हम है ना, के का मान पूछा आपने, तो अगर मैं 1 भी पुट करता हूँ ना, यहाँ पे 1 पुट 1 वन 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 क्यूब 1 प्लस 1 2 2/1 2/1 2/1 सारे बराबर है, सेटिस्फाई हो गए। तो के की वैल्यू बराबर है 2 बराबर किसके आ रहा है, के, तो के की वैल्यू डायरेक्टली क्या आएगी, 2 आएगी। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 24, यदि दिस बराबर है इक्वल दिया हुआ है सभी, ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी का मान हमें बताना है। ये सारे बराबर है, मान लेते हैं किसी कांस्टेंट के लिए बराबर है, जब इनके आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, k टाइम्स ए की वैल्यू आएगी k टाइम्स बी स्क्र माइनस सी स्क्र। वैसे ही b की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू k टाइम्स सी स्क्र माइनस ए स्क्र। वैसे ही
सी की वैल्यू आएगी ए स्क्र माइनस बी स्क्र। अब इनको सारे को जब आप ए प्लस बी प्लस ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है, इनको ऐड करोगे तो ऐड करेंगे तो ये देखो बी स्क्र माइनस बी स्क्र कैंसिल आउट हो जाएगा, सी स्क्र प्लस माइनस कैंसिल आउट, ए स्क्र प्लस माइनस कैंसिल आउट, सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो राइट आंसर आएगा हमारा यहाँ पे 0। क्वेश्चन नंबर 25। तीन संख्याओं एक्स वाई जेड का अनुपात 2:8, 5:8 तथा उसका योग 105 है। सम क्या है दोस्तों? 105 है। यदि y बराबर 10 तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखो, अब यहाँ से हम कह सकते हैं तीन संख्या का जो अनुपात है वो पता है, सम पता है, तो मतलब कि 5 या 2 7 और 8 15 यूनिट की वैल्यू 105 है, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? डायरेक्ट आपको बताना चाहिए, 15 से 105 7 आएगी, तो एक संख्या x की वैल्यू क्या आएगी? 7 दूनी 14, और y की वैल्यू दोस्तों क्या आएगी? y आएगा 7 पंजे 35, y आएगा 35। y a का मान आपको क्या करना है? y बराबर है, मतलब 35 बराबर है ए एक्स, मतलब ए की वैल्यू में निकालनी है, एक्स की वैल्यू 14 है, 14 ए प्लस 9, 9 माइनस होगा उस साइड जाएगा, तो ये आएगा कितना? इसमें से 9 माइनस करेंगे दोस्तों, ये आएगा 5 के फिर 4 26 बराबर है 14 ए। तो ए की वैल्यू क्या आएगी? 26/14 बराबर ए आएगा, ठीक है, कैंसिल आउट करेंगे, क्या आएगा? 13/7 ए की वैल्यू आएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन से। क्वेश्चन नंबर 26। एक्स बराबर है 10, वाई बराबर है 10, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 2 एक्स स्क्र वाई स्क्र का मान हमें निकालना है। तो यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू हमें निकालनी है तो इसको लिख सकते हैं, ये बनता है एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र सारे का होल स्क्र, ये है, ठीक है ना। देखो एक्स पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 2 ए बी, मतलब एक्स स्क्र वाई स्क्र, ये वाली टर्म बनेगी, इसका होल स्क्र एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र का होल स्क्र। अब ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, एक्स प्लस वाई क्या आएगा? आप कहेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे तो डायरेक्ट ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे ये टर्म, ठीक है, तो ये आएगा 2√a, क्या आएगा? तो 2√a और डिवाइड बाई 2 भी है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से 2, तो ये आएगा √a। वैसे ही एक्स माइनस वाई, अगर इनका डिफरेंस लेते हैं, ठीक है, एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पे ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और ये आएगा 2√a प्लस 2√a, मतलब कि 4/√a। अब एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई दोस्तों क्या आएगी? 4 आएगी, और आपको करना है एक्स माइनस एक्स या एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, पूरा आया, आपको इसका स्क्वायर निकालना है तो दोनों तरफ शेयर करेंगे, तो एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र का हो जाएगा होल स्क्र, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, तो इसकी वैल्यू आएगी 16। राइट आंसर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27। ए बराबर है 10, बी बराबर है 10, तो 1/a-1 माइनस के 1/b+1 का मान क्या होगा? अब देखो a-1 क्या होगा दोस्तों? 1/a-1 करना है आपको, a-1 मतलब कि -1 कर दो इसमें से, तो कितना बचेगा? √3+1, इसकी वैल्यू माइनस में 1/b+1, इसमें +1 जोड़ेंगे तो ये आएगा √3 - 1, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है, इसकी वैल्यू में इसका मान हमें निकालना है, तो एलसीएम आएगा दोनों का, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र डायरेक्ट आपको करना है, 3 - 1 2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा √3 - 1, और ये होगा √3+1, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है, तो ऊपर नीचे तो 2 है एलसीएम सभी का, ठीक है, √3 - 1, और ये माइनस के √3 हो जाएगा, और ये प्लस के क्या हो जाएगा दोस्तों? सॉरी, माइनस के √3 हो गया, और माइनस के हो गया 1, तो इससे ये कैंसिल, √3 से √3, तो माइनस के 2 डिवाइड बाई 2, तो क्या आएगा? -1 आएगा, तो -1 आएगा, राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 28। यदि x बराबर है ए स्क्र माइनस बी स्क्र, एक्स बटे में ए स्क्र माइनस बी स्क्र माइनस 1 बराबर है 10, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान निकालना है तो x वाली टर्म एक साइड कर लेते हैं, ये इस साइड आएगा, ये वाली टर्म इस साइड आएगी, ठीक है ना, क्या आएगी दोस्तों? इस साइड आएगी, और ये कॉन्स्टेंट टर्म इस साइड ले जाती है, तो x कॉमन ले लेंगे डायरेक्ट इनमें से, तो आपको भी एग्जाम में ऐसे ही करना है, ठीक है, तो ये आएगा 1/a² माइनस बी स्क्र, और ये x तो कॉमन ले लिया है, और ये प्लस होगा इसके साथ में 1/a² प्लस बी स्क्र, और ये किसके बराबर है? आप कहेंगे ए स्क्र प्लस बी स्क्र बटे में ए स्क्र माइनस बी स्क्र और माइनस +1, इसके बराबर होगा ये सारा। अब यहाँ से x की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये आएगा
इनका एलसीएम तो आएगा एक्स इंटू में, ये आएगा इनका एलसीएम आएगा हमारे पास ए स्क्र माइनस बी स्क्र इंटू में ए स्क्र प्लस बी स्क्र। ये आएगा इनका एलसीएम। अब ये ए स्क्र पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए स्क्र माइनस बी स्क्र। मतलब कि दोस्तों कितना आएगा, बी स्क्र कैंसिल आउट हो जाएगा, टू ए स्क्र। ये आएगा टू ए स्क्र सारा। और ये किसके बराबर है, आप कहेंगे देखो ए स्क्र प्लस बी स्क्र और प्लस ए स्क्र, एलसीएम लेंगे यहाँ पे भी ए स्क्र माइनस बी स्क्र, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे भी इस साइड भी। तो ये किसके बराबर आएगा दोस्तों सारा, ए स्क्र प्लस बी स्क्र और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे वन से ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो माइनस बी स्क्र कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये भी आएगा टू ए स्क्र। टू ए स्क्र से यहाँ पे क्या कैंसिल आउट होता है, टू ए स्क्र भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ए स्क्र माइनस बी स्क्र से ए स्क्र माइनस बी स्क्र भी कैंसिल आउट, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों एक्स वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्र प्लस बी स्क्र। ठीक है ना, राइट आंसर कौन सा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29, यदि ए एक्स प्लस वाई बी बराबर है दिस बराबर टू ए स्क्र बी स्क्र तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का मान क्या होगा। हमें चाहिए इसमें एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का मान। दोस्तों ये दोनों इसके बराबर है, ठीक है, एक बार मैं इसको बराबर रखूंगा तो एक्स प्लस वाई की डायरेक्ट वैल्यू क्या आएगी, आप कहेंगे इससे एक कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा टू ए बी स्क्र। वैसे ही एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या आएगी, अब मैं इसको इसके इक्वल रखूंगा तो बी इंटू एक्स माइनस वाई की वैल्यू, ठीक है, क्या आएगी दोस्तों, बी से एक बी कैंसिल आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और एक्स माइनस वाई की वैल्यू आएगी अब की बार टू ए स्क्र बी। अब आपको निकालना है ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू निकालनी है, आप क्या कर सकते हो, इसको आपको पता है यहाँ पे दोनों का होल स्क्वायर कर देंगे और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। इसका करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस टू एक्स वाई माइनस टू एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये क्या आएगा हमारे पास, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आएगा। तो दोनों के स्क्वायर को ऐड करेंगे, ये आएगा। अब यहाँ भी दोनों के स्क्वायर को ऐड करना है, ये आएगा फोर ए स्क्वायर बी की पावर फोर प्लस फोर ए की पावर फोर बी स्क्वायर। और टू से कैंसिल आउट कर देंगे सभी को, टू कॉमन आएगा तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी दोस्तों, टू कैंसिल कॉमन आ गया दोनों से, तो यहाँ बचेगा टू ए स्क्वायर बी की पावर फोर प्लस टू ए की पावर फोर अब की बार डी स्क्वायर। अब इनमें से कॉमन क्या आता है, आपको पता है इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है, टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर मैं टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लूंगा इन दोनों में से, तो ये आएगा हमारे पास बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, आप कहेंगे ऑप्शन थर्ड, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 30, यदि दिस प्लस दिस बराबर है जीरो, तो आपको इनका मान निकालना है, 15/x प्लस 15y प्लस 15/z का। देखो डायरेक्ट करना है हमें इसको। अब पांच बटे दोस्तों ये क्या होगा, यहाँ से x वाली टर्म आएगी 5/4x, ठीक है ना, क्या आएगा 5/4x, ऐसे आएगा। और ये -3/4 इसमें जब 4x इसके बटे में भी जाएगा तो -3/4 हो जाएगा। वैसे ही सारी माइनस में ये, और यहाँ से प्लस 5/4 y आएगा, और यहाँ से आएगा 5/4 z आएगा। अब ये तो सारी प्लस की थी, माइनस वाली में अलग ले लिख लेता हूँ और माइनस ले लेता हूँ कॉमन। तो 3/4 3/4 3/4, तीन बारी क्या है दोस्तों, 3/4 तीन बार है, तो ये आएगा 9/4 बराबर है सारा जीरो के। तो यहाँ से आप कहेंगे इसकी वैल्यू क्या आएगी, जब उससे लेके जाएंगे तो ये सारा क्या हो जाएगा, नाइन क्या आएगा 9/4 के बराबर हो जाएगा। पांच कॉमन ले लेंगे दोस्तों, इसमें से आपको चाहिए क्या है 1/x, 5/4 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 5/4 अगर कॉमन ले लेता हूँ सारे में से, तो ये आएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। तो 5/4 कॉमन ले लिया, 9/4, और 5/4 दोस्तों बाहर था तो चार ऊपर चला जाएगा और पांच नीचे, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। अब आपको निकालना है 15 और मल्टीप्लाई करना है, तो 15 से तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो मतलब, तो ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, सेम ये बन जाएगी, और यहाँ पे भी नौ बराबर, ये 9 पे 5 था तो यहाँ पे भी 15 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये इसके बराबर होगा, 5 दिए 15, 9 3 27, तो ये सारा एक्सप्रेशन इसके बराबर होगा। ठीक है, दिस वाला 15/x प्लस 15/y प्लस 15/z बराबर इसके होगा 27 के। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 31, x-1 बटे में x+1 a बाई बी के बराबर है, ऐसे ही a माइनस बी बाई ए, तब आपको इसका मान निकालना है। अब दोस्तों ऐसा क्वेश्चन जब आपको दिखे तो आपको लगाना है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, हिंदी में बोलते हैं योगांतर
योगांतरानुपात। तो वो कैसे लगाते हैं, ऊपर वाले में ये जोड़ना है और ऊपर वाले से ये घटाना है, तो ऊपर वाले में ये जोड़ेंगे दोस्तों, नीचे वाली टर्म जोड़नी है ऊपर वाले में, तो 2x होगा, और ऊपर वाले में से ये माइनस करेंगे, x माइनस वन में से ये माइनस करेंगे तो x से x कैंसिल, तो माइनस के 2 होगा। ठीक है ना, ऊपर वाले में से ये माइनस किया, तो x माइनस वन में से ये माइनस कर दिया, तो x माइनस वन में से माइनस किया तो क्या आया, माइनस एक्स कैंसिल हो गया, और माइनस माइनस 2। वैसे यहाँ पे भी ऊपर वाले में जोड़ेंगे a प्लस बी होगा, और ऊपर वाले में से माइनस करेंगे a माइनस बी होगा। अब ये किसके बराबर है, माइनस के x के बराबर है। अब x की वैल्यू डायरेक्ट क्या आएगी, माइनस है, अब x के नीचे माइनस वन है तो माइनस कॉमन ले लेंगे दोनों तरफ, तो ये x बराबर आएगा b माइनस ए हो जाएगा, कह सकते हैं ये होगा x के बराबर। अब वैसे ही इसमें करो दोस्तों, ऊपर वाले में ये जोड़ेंगे, तो ऊपर वाले में जोड़ेंगे 2y आएगा, ऊपर वाले में से माइनस करेंगे 2y, y प्लस वन में से y माइनस वन माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2। ऊपर वाले में ये जोड़ेंगे दोस्तों, तो a माइनस बी होगा, और ऊपर वाले में से माइनस करेंगे तो माइनस बी माइनस ए होगा, ये y के बराबर है। तो अगर हम क्या कर लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो माइनस कॉमन लेंगे दोस्तों, तो हमारे पास ये बचेगा, y की वैल्यू क्या आएगी, और इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा b माइनस ए बटे में a प्लस बी। अब ये देखो, ये और ये टर्म दोस्तों दोनों क्या है, आपस में रेसिप्रोकल है एक दूसरे का, क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, आपको अब एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स वाई की वैल्यू डायरेक्ट क्या आएगी, आप करेंगे, क्योंकि रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करके तो वन आएगा, तो एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, वन है। अब आपको निकालना है ये वाली वैल्यू, तो एक्स प्लस वाई मतलब इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे, तो देखो एक्स प्लस वाई मैं कर देता हूँ, ये वाली वैल्यू करनी है आपको, ठीक है। तो नीचे तो इसकी वैल्यू तो वन और वन टू, नीचे तो टू आएगा, कॉमन आ गया वन बाई टू। तो एक्स की वैल्यू है ए प्लस बी, बी माइनस ए बटे में, और इसकी वैल्यू है वाई की बी माइनस ए बटे में ए प्लस बी। अब दोस्तों देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बी माइनस ए का होल स्क्वायर, तो आपको पता होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर में से अगर माइनस प्लस करते हैं हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर या बी माइनस ए का होल स्क्वायर, तो हमारे पास माइनस टू ए बी वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये बचता है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से डायरेक्ट क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आएगा। और नीचे जो एलसीएम है ये क्या है हमारे पास, ये इन दोनों का एलसीएम क्या है दोस्तों, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो, टू से टू भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, 6x माइनस के वाई प्लस एट जीरो, 9x प्लस 12y माइनस फाइव बराबर जीरो का कोई हल, एक सेकेंड, का कोई हल नहीं होगा, कहता है नो सोल्यूशन, देन वैल्यू ऑफ के इज। दोस्तों कोई भी इक्वेशन है इसमें, अगर उसका सोल्यूशन नहीं है, कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, तो कंडीशन होती है वन ए वन बाई ए टू बराबर बी वन बाई बी टू नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू। ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है ए, ये बी वाई होता है, सी कांस्टेंट टर्म, तो ए वन बाई ए टू, तो यहाँ पे आप कहेंगे ए वन बाई ए टू, तो यहाँ पे ए वन मतलब सिक्स, ए टू की वैल्यू दोस्तों नाइन, बराबर है बी वन, कोएफिशिएंट ऑफ बी वन माइनस के एट, और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ वाई क्या है 12 है। अब ये हमें तो के की वैल्यू निकालनी है, ये वाला हमने देख लिखेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों, ये आएगा 12 6 बटे 9, 12 6 72 9 8 72, 8 बराबर माइनस के आएगा, तो के की वैल्यू क्या आएगी, -8। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33, यदि ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर जीरो, तो इसका मान आपको बताना है। एक कंडीशन होती है दोस्तों, इसको राइट हैंड साइड लेके जाओगे, आप दो से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये ऐसे होल स्क्वायर बनेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर जीरो। तो यहाँ से तीनों वैल्यू हमेशा इक्वल होती है, तो ए बराबर बी बराबर सी ऐसे आएगा, ठीक है। आपको एक डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन में बार बार क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ जाता है। तो आप जब ए बराबर बी, तीनों वैल्यू बराबर होंगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, 8a
माइनस के, तो इसको भी लिखते हैं एक ही टर्म में। अब क्यूब देखो कि यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब तो आएगा ही आएगा। ऐसे तो ऑप्शन आप बिना देखे भी कर सकते हो, क्यूब तो आएगा ही आएगा। इसमें क्यूब नहीं है, इसमें क्यूब नहीं है, इसमें क्यूब नहीं है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है ना, वैसे करके ही देख सकते हो। देखो 3a मैंने ए पुट कर दिया सबकी जगह पे, ये कैंसिल आउट, और 3a का क्यूब करोगे तो क्या आएगा, 27a की क्यूब। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। वैसे आप डायरेक्टली बिना पेन उठाए आपको पता है एक ही ऑप्शन इसमें क्यूब है। क्वेश्चन नंबर 34। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, अगर इसको मानोगे एक्स वाई जेड मानोगे, अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 0, तो ध्यान रखेंगे, तो एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर होता है 3xy जेड की। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे ये है एक्स वाई जेड की जगह, अगर ये 0 है तो इनका क्यूब करेंगे, मतलब कि इसका क्यूब करेंगे ए आएगा, प्लस इसका करेंगे बी आएगा, इसका आएगा सी। ये किसके बराबर होगा, 3xy जेड के, मतलब कि 3a, अब a की पावर 1/3। ठीक है, इसकी ये इसकी ये इसके बराबर होगा, सॉरी, सी की पावर 1/3 इसके बराबर होगा। यहाँ से अगर हम क्या करते हैं, सारे का क्यूब कर देते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी इसका होल क्यूब होगा, और ये किसके बराबर होगा, इसके सारे का होल क्यूब करेंगे दोस्तों, तो 3 का क्यूब 27, और ये हो जाएगा 80। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पे देखो एक से स्क्वायर बचता है एक्स माइनस, तो आप पुट करोगे एफ ऑफ, दोस्तों -1 और एफ ऑफ 1। तो एफ ऑफ 1 पुट करते हैं इसमें, तो एफ की जगह एक्स की जगह 1 पुट कर दो, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू आएगी हमारे पास, ये आएगी 1 की पावर 4, 1 आएगा, -2 प्लस 3 माइनस ए प्लस बी, ये किसके बराबर आना चाहिए, रिमाइंडर 5 है तो 5 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे 1 - 2 -1 प्लस 3, प्लस के दोस्तों क्या आएगा, 2 आएगा, माइनस ए प्लस बी बराबर है 5। उस साइड लेके जाते हैं, तो या ऐसे करो, इसको उस साइड लेके जाओ, तो -a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, 3 के बराबर, इसके बराबर आएगी 3 के बराबर। और जब एफ ऑफ -1 पुट करेंगे इसमें, ठीक है, एक्स की वैल्यू अगर -1, तो -1 पुट करेंगे तो रिमाइंडर क्या आता है 19, तो -1 पुट करो की बार, -1 पुट करेंगे दोस्तों, ये आएगा हमारे पास, यहाँ पे कर देता हूँ, -1 की पावर 4, पूरा 1 आएगा। ठीक है, -2 की क्यूब दोस्तों प्लस हो जाएगा 2, -3 हो जाएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर, सॉरी, +3 हो जाएगा। -1 पुट करके ये प्लस ए आएगा, प्लस बी, ये भी किसके बराबर सेटिस्फाई होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, 19 के। अगर रिमाइंडर क्या आता है 19 आता है, x+1 से भाग करने में, तो यहाँ पे 3 और 3 6 दोस्तों, 6 प्लस ए, 6 माइनस हो जाएगा, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आई, 13। यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू आई हमारे पास कितनी, 13। इसमें ए की वैल्यू, इनको ऐड कर दो दोनों, बी की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, आप करेंगे इन दोनों के, इनको ऐड करेंगे। ठीक है, तो 2b बराबर है 13, 13 3 16, 2b बराबर है 16, तो बी की वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी। अगर बी की वैल्यू 8 है दोस्तों, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, आप कहेंगे 5। कितनी आएगी, 5 आएगी। अब यहाँ पे पुट कर दो, जब x-2 पुट कर से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा, तो x एफ ऑफ 2 पुट करेंगे। ठीक है, x-2 बराबर है 0, तो x बराबर है 2, तो एफ ऑफ 2 पुट करोगे, तो 2 की पावर 4 16 दोस्तों, -2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, प्लस 3 एक्स स्क्र 2 का स्क्र करेंगे 4 आएगा, -2 ए की वैल्यू क्या है दोस्तों, 5 है, 2, ठीक है, ए एक्स का ये, प्लस बी, बी की वैल्यू 8 है। अब देखो ये आपस में कैंसिल आउट, 4 3 12 और 8 दोस्तों 20, 20 -10, तो रिमाइंडर आएगा 10। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें कहता है क्या जोड़ा जाए, ये परिणामी व्यंजक इससे भाग हो जाए, पूरा विभाज्य हो। दोस्तों यहाँ पे रिमाइंडर देख लेते हैं पहले क्या आएगा इसको भाग करने से। ठीक है, इसको भाग करेंगे आप किसे, एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स, एक्स क्यूब है, फिर -2 एक्स स्क्र है। ठीक है, एक्स स्क्र है, और प्लस के एक्स -1 है। अब इसको भाग करना है एक्स स्क्र प्लस 2 एक्स -3 से। अब सबसे पहले किस पे जाएगा दोस्तों, आप कहेंगे एक्स स्क्र पे जाएगा, एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा एक्स की पावर 4
2x की क्यूब माइनस 3x। अब ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल आउट, ये माइनस माइनस प्लस आएगा दोस्तों x² प्लस के x माइनस के 1, ठीक है, ये नीचे उतार लिया हमने। अब किससे मल्टीप्लाई करें, इसकी इसकी मल्टीप्लाई करो 1 से, ठीक है, तो 1 पे जाएगा तो ये आएगा x² प्लस 2x-3। इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस के x प्लस के 2। अब दोस्तों इसमें देखो, अब एग्जैक्टली डिवाइड करना है आपको, तो कौन सा इनमें से ऐड करेंगे ये जीरो बन जाए, तो आप कहेंगे ये वाला इसमें ऐड कर दो, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर इसमें ये और जोड़ दे तो ये जीरो आ रहा होता, ठीक है, पूरा पूरा भाग हो जाता। तो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। सम ऑफ रूट होता है ना, तो सम ऑफ रूट होता है माइनस बी बाई, तो माइनस के बी करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये टर्म होती है दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ ये, मतलब कि जो जैसे कोई भी इक्वेशन है दोस्तों, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की जो ध्यान रखेंगे, डी की वैल्यू क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस बी बाई ए, तो माइनस माइनस करेंगे माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा 9 इंटू ए प्लस बी। और ए की वैल्यू दोस्तों क्या है, 9 है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, इससे ये कैंसिल, तो सम रूट क्या आएगा, तो ये आएगा ए प्लस बी। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 38, के किस मान के लिए समीकरण का कोई वास्तविक मूल वास्तविक नहीं है। अगर कोई भी रियल रूट नहीं है तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट हम क्या कर देते हैं, जीरो लेस देन जीरो होना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट होता है दोस्तों बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना, क्या होता है, बी की वैल्यू क्या है ये, तो बी स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 25 के स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 1 इंटू में 64 है, 16 चौके 64, ये लेस देन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे आप कहेंगे 25 के x² बराबर लेस देन 64 होना चाहिए, तो के स्क्वायर बराबर लेस देन क्या होना चाहिए, 64/25 होना चाहिए। तो के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन है ये, ठीक है, सारा क्या होनी चाहिए, 8/5 से छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ से, और के की वैल्यू इससे तो छोटी होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है, तो के की वैल्यू जो अंदर में जो वैल्यू आएगी इससे तो छोटी होनी चाहिए। और आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमेशा, अगर नो कोई भी रियल रूट ना हो, नेगेटिव होनी चाहिए वैल्यू, तो हम कह सकते हैं -8/5 से बड़ी होनी चाहिए और इससे छोटी होनी चाहिए। तो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है ए माइनस ए बिंदु ए -1 3 बी बिंदु है दोस्तों 9 8 को मिलाने वाले रेखखंड बी इस प्रकार विभाजित करता है यदि कि ए पी बराबर रेशियो बीपी के रेशियो 1 है दोस्तों। दो पॉइंट है, देखो हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं स्टार्टिंग में। ये मान लो एक पॉइंट है, इसके जो कोऑर्डिनेट है ये है -1 और 3, और इसके है 9 और 8, ये मान लो पॉइंट बी है। अब इसमें कहता है कोई बिंदु पी है, इसको डिवाइड करता है कि ये रेशियो 1 में दोस्तों, ठीक है, एपी बटे में बीपी क्या है, के रेशियो 1 है। और पी क्या है, एक लाइन है, स्थिर हो, स्थित हो, और पी इस लाइन पे दोस्तों एक बिंदु पॉइंट है। तो के का मान याद कीजिए, देखो अब हम निकालेंगे पहले ये वाले पॉइंट, तो ये होता है m1 x2 मतलब कि 9 के m1 x2 प्लस m2 x1 -1 बटे में k+1। एक पॉइंट आएगा पी का यहाँ पे। अब की बार m2 y1 मतलब कि m2 8 m1 y2, तो k 8 की आएगा, m1 y2 प्लस m2 दोस्तों y1 मतलब कि 3 आएगा बटे में k+1। अब ये पॉइंट है, कहते हैं इस लाइन पे लाई करता है, तो इस लाइन पे ये मान लो कोई कोऑर्डिनेट x है, ये y है, तो लाई करेगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पुट कर दो, तो ये आएगा ट्वाइस ऑफ 9 के -1 बटे में k+1 -2 वाइस ऑफ y की वैल्यू 8 k+3 k+1 +4 बराबर है 0, ठीक है। अब आपको निकालनी k की वैल्यू। अगर मैं k+1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ सारी इक्वेशन को, तो ये हमारे पास आएगा दोस्तों, पहले 2 तो कॉमन आएगा ही आएगा सब में से, वो तो बाहर चला गया, ठीक है, 2 तो बाहर चला गया, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। ये 2 तो कॉमन लेके कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचेगा 2 बस। अब k+1 एलसीएम आएगा दोनों का, तो ये आएगा k+1 एलसीएम दोस्तों, और ऊपर आएगा 9 के -1, और ये आएगा -8 के बार माइनस था दोस्तों, -3 रहेगा, और ये आएगा 2 के
के प्लस वन से करना था, टू के प्लस टू हो जाएगा। और ये के प्लस वन क्रॉस मल्टीप्लाई करके सारा जीरो हो जाएगा। और ये आएगा नाइन के माइनस एट के बचेगा। और ये आएगा दोस्तों के प्लस टू के, तो हमारे पास क्या आएगा थ्री के। और ये सारा माइनस के वन प्लस के टू फिर माइनस थ्री, अरे तीन अरे चार, माइनस दो दोस्तों, माइनस के दो बचेगा। ये सारा बराबर है जीरो। तो के की वैल्यू ऐसे क्या आएगी, डायरेक्ट आप इसके टू प्लस हो जाएगा बटे में तीन, तो बटे तीन आएगी, राइट आंसर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40 भी सेम है एस टी से दोस्तों। ठीक है, दो पॉइंट है, माइनस पांच और माइनस चार। और यहाँ पे मान लो ये इस साइड पॉइंट है माइनस टू और थ्री। कहता है मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु माइनस तीन पी, ये बिंदु है दोस्तों माइनस तीन पी। कहते हैं ये इसको डिवाइड करता है के रेशियो वन में। तो पी का मान याद करना, वही एम वन एक्स टू। ठीक है, अगर के रेशियो वन है दोस्तों तो एम वन क्या होता है, एक्स टू। एम वन एक्स टू मतलब माइनस टू के प्लस एम टू एक्स वन, माइनस के फाइव हो जाएगा ये। माइनस के फाइव की मल्टीप्लाई करके वन से तो ये आएगा माइनस फाइव बटे में के प्लस वन। ये किसके बराबर है, मान लो ये माइनस तीन के बराबर है। और ऐसे एक पॉइंट और आएगा, अब एम वन बाई टू थ्री के, एम टू बाई वन बटे में के प्लस वन। और ये किसके बराबर है दोस्तों, ये मान लो पी के बराबर है। तो यहाँ से सबसे पहले के की वैल्यू निकाल के सिंपल कर देंगे, पी की वैल्यू आ जाएगी। माइनस कॉमन ले लिया, कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, ये हो गया प्लस। तो यहाँ से टू के प्लस फाइव की वैल्यू आएगी थ्री के प्लस थ्री। तो इससे जाएगा दोस्तों ये टू के, तो के बचेगा, और ये उससे जाएगा टू बचेगा। तो के की वैल्यू हमारे पास क्या है, टू आई। के की वैल्यू टू अगर मैं इसमें पुट कर देता हूँ तो ये आएगा के दूनी छः माइनस चार तीन, बराबर किसकी वैल्यू आएगी, पी की। तो पी की वैल्यू है छः माइनस चार दो बटे तीन, बराबर है पी। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 41, शीर्ष एट सिक्स एट माइनस टू टू माइनस टू वाले त्रिभुज की परित्रिज्या, मतलब कि आप बताइए सर्कम रेडियस। दोस्तों देखो कैसे निकालेंगे, ये है मान लो कोई भी सर्कल है। अब यहाँ पे इसकी मान लो परित्रिज्या ये होगी, इसकी परित्रिज्या। परित्रिज्या दोस्तों क्या होती है, यहाँ पे मान लो कोई ट्रायंगल बनाओगे आप। ठीक है, क्या बनाओगे, ट्रायंगल बनाओगे। ये मान दिया, मान लो ये हमने ट्रायंगल बना दिया, और ये है इसकी सर्कम रेडियस। ये पॉइंट ए है, मान लो ये बी है, ये है जी सी। और ये अगर सर्कम रेडियस है तो ये डिस्टेंस यहाँ से, ये डिस्टेंस यहाँ से, और ये डिस्टेंस यहाँ से, ये सारा क्या होगी दोस्तों, ये परिवृत्त की त्रिज्या होगी। और ये लेंथ क्या होगी, सभी में सेम होगी। अब मान लेता हूँ यहाँ के जो कोऑर्डिनेट है, ये ए के तो दिए हुए हैं, ये मान लो एट सिक्स है गिवन है तो। और ये क्या है, एट माइनस टू। और ये है जी टू माइनस टू। अब ये मान लेता हूँ एक्स वाई, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ दोस्तों एक्स वाई। क्या मान लिए, एक्स वाई। मान लो ये फील्ड पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए एक्स वाई। तो आपको पता है दोस्तों ये क्या है, केंद्र है, और ये रेडियस, ये सभी की जो डिस्टेंस निकालेंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूले से। ये डिस्टेंस ए से पी तक, या पी से बी तक, या पी से सी तक बराबर होगी। तो ये डिस्टेंस अगर हम निकालते हैं, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ से एक्स वन माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, तो एक्स माइनस एट इसका होल स्क्वायर, प्लस वाई माइनस सिक्स दोस्तों इसका होल स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा, वैसे ही ये डिस्टेंस निकाला, ये आएगा यहाँ पे एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस टू का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये कह सकते हैं, और साथ ही साथ कह सकते हैं यही डिस्टेंस बराबर होगा एक्स माइनस एट का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस टू का होल स्क्वायर। सभी बराबर होंगे आपस में। अब यहाँ से देखो एक्स माइनस एट है, ये तीनों इक्वल आपस में। तो ये दो, इन दो को इक्वेट कर देता हूँ, एक्स माइनस एट, ये एक्स माइनस एट, इसका होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आएगा वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आएगा वाई स्क्वायर प्लस दोस्तों थर्टी सिक्स माइनस टू ए बी, मतलब कि बारह वाई टू ए बी। और ये यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर प्लस फोर प्लस फोर वाई। वाई स्क्वायर से वाई का स्क्वायर कैंसिल। ठीक है ना, और ये आएगा बत्तीस, उससे जाके माइनस का, और ये आएगा दोस्तों सोलह वाई। तो वाई की वैल्यू क्या आई यहाँ से, वाई बराबर आएगा सोलह दूनी बत्तीस टू। अगर वाई की वैल्यू क्या आई टू, वाई की वैल्यू टू दोस्तों, तो एक्स की वैल्यू किसी एक में से निकालेंगे हम। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हम निकाल देते हैं, अब इनको इक्वल। अब कौन से वाले को देखो, वाई प्लस टू, अगर मैं दूसरी और तीसरे को इक्वल कर दूंगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी टर्म। तो यहाँ से आप लेंगे एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर बराबर होगा किसके, फिर दूसरी और तीसरी इन दोनों को इक्वेट करेंगे एक्स माइनस एट का होल स्क्वायर के बराबर।
अब सेम ऐसे ही यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालेंगे। अब स्क्वायर कर दो, देखो दोनों तरफ ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 - 2ab, 4x आएगा। ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 64 -2ab, 16x आएगा। अब ये दोस्तों एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, तो एक्स वाले उस साइड लेके जाओ, एक्स वाले इस साइड ले आओ, 12x आएगा, प्लस का 4 माइनस का 4 प्लस ये 16x है। ठीक है, तो प्लस के 12x बचेगा जब मैं इस लेफ्ट साइड लेके आऊंगा एक्स वाले टर्म को। ठीक है, ये कॉन्स्टेंट टर्म उस साइड ले जाता हूँ, तो ये आएगा कितना, 64 में से 4 गए दोस्तों 60, तो एक्स की वैल्यू आएगी 12×5 = 60। एक्स की वैल्यू क्या आई, 5 आई। एक्स पता लग गया, वाई पता लग गया। तो आपको डिस्टेंस निकालना था, सारी डिस्टेंस इक्वल है, किसी से भी निकाल लो। तो एक था x - 8 का होल स्क्वायर, तो मतलब कि x - 8, 5 - 8 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9, प्लस वो मैंने हटा दिया, मैं डायरेक्ट अब वैसे ही कर रहा हूँ, y - 6 का होल स्क्वायर, y की वैल्यू 2 - 6 मतलब 4 आएगा, 2 - 6 करके -4 उसका होल स्क्वायर करके 4 का स्क्वायर दोस्तों 16। अब यहाँ पे √25, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या आएगी, ये आएगी 25 का रूट करके 5, तो मतलब ये भी लेंथ 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो ये क्या है दोस्तों, सारी सारी लेंथ ये क्या है, सर्कम रेडियस। तो ये पूछा था, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, परिवृत्त की त्रिज्या क्या है, 5। इसमें कहता है यदि बिंदु ए एक्स वाई बी, ये बिंदु है दोस्तों 1 2 एंड सी है ये, निर्मित त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 10 वर्ग इकाई है, तो एक्स प्लस वाई का मान आपको निकालना है। देखो पॉइंट क्या क्या दिए हुए हैं, एक पॉइंट है यहाँ पे एक्स है, एक्स की वैल्यू दोस्तों, एक्स वाले कोऑर्डिनेट क्या क्या है, 1, x1 और 2, एक्स है पहला, फिर 1 है, फिर 2 है। वाई वाले आपको डायरेक्ट देखो कैसे करना है, वाई वाले कोऑर्डिनेट है, वाई है, फिर दोस्तों दूसरे बार 1 है, वाई है, सॉरी, वाई के बाद ये बी पॉइंट में वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 2 है, फिर दोस्तों वाई कोऑर्डिनेट 1 है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए, यहाँ एक्स था दोस्तों, एक एक्स यहाँ पर रखना है, यहाँ वाई है, यहाँ वाई। अब इनकी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है आपको। ठीक है, क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाना है ऐसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाना है ऐसे, और ऐसे इनकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाना है दोस्तों ऐसे। तो ये आएगा एरिया, ये होता है 1/2, 1/2 जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x आएगा, +1, और +2 की यहाँ से करेंगे y, 2y, सॉरी कितना आएगा, 2y। अब माइनस होगा, बीच में माइनस का निशान होगा, ये 1/2 तो सबके बाहर है, माइनस के निशान के साथ अब इनको उल्टे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे हमने ऐसे करी थी, अब ऐसे करो, ये आएगा x, और 2 की 2 से करेंगे इसको +4, 1 की y से करेंगे तो क्या आएगा, y आएगा। और ये सारा किसके बराबर है, ये बराबर है जी सारा 10 के बराबर। अब यहाँ से ये 1/2 तो वहां जाके तो साइड जाके 20 बना देगा। अब ये इसको सोल्व कर दो, 2x दोस्तों -x, तो बचा क्या, x, ये हो गया 1, माइनस दोस्तों 4, तो बचा क्या, -3, 2y माइनस करेंगे y, तो बचा क्या दोस्तों, आपके y बराबर है 20। तो हमारे पास आया x प्लस y - 3 बराबर है 20। लेकिन आपको निकालना x प्लस वाई की वैल्यू, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी, एक उस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा 23। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, हम वापस चाहूंगा आपसे, इसमें ये क्या है, सारी वैल्यू हमने यहाँ मोड नहीं लगाया। ठीक है, मोड में चलती है ये, मोड में सारी वैल्यू ये ऐसे मोड में चलती है। तो मोड का मतलब होता है प्लस माइनस, क्या होता है दोस्तों, प्लस माइनस। तो यहाँ पे रख के लिखेंगे हम 20। ठीक है, ये तो एक आंसर, ये तो 23 तो आएगा ही आएगा, ऐसे लिखेंगे। तो एक बार ये माइनस भी हो सकता था। ठीक है, तो ये एक बार प्लस मैंने ले लिया, 23 आ गया, अगर माइनस लेते तो फिर क्या होता, फिर प्लस यहाँ पे प्लस हो जाता -3, तो फिर एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आती, -17 भी आ सकती थी, ये भी ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड क्या आएगा, या तो 23 प्लस का, या माइनस के 17 भी आ सकता था, क्योंकि ये वैल्यू मोड में होती है। जब एरिया निकालते हैं हम, तो क्या होती है, ये वैल्यू मोड में होती है। तो मोड का मतलब प्लस माइनस, आपको ये दोनों यहाँ पे निशान दोनों लेने पड़ेंगे, इस चीज का ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 43, अब ध्यान रखिए, समांतर श्रेणी का, ये कह सकते हैं एपी का, अगर आपको कोई भी पद निकालना हो, मान लो एनवा पद निकालना हो, तो एन का फॉर्मूला होता है, एन होता है, ध्यान रखेंगे, एन होता है सम ऑफ, जो सम है दोस्तों माइनस के एस एन, एस ऑफ एन माइनस एस ऑफ एन -1, ये होता है। तो यहाँ पे ए एन की वैल्यू
निकालेंगे हम। एस एन की वैल्यू क्या है दोस्तों, 10वां पद निकालना है, तो एस एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये वाली वैल्यू है, तो ये आएगा 5 n² + 3n। माइनस करना आपको एस एन माइनस वन, मतलब कि एन की जगह एन माइनस वन कर दो, 5 × n−1 का होल स्क्वायर प्लस 3 × n−1। ठीक है ना। तो ये आएगा, देखो अब इसको खोलेंगे, 5n² + 3n, ये तो चल ही रहा है साथ में, तो बार माइनस है। अब ये देखो 5 है दोस्तों, तो ये आएगा n² + 1 - 2। ठीक है ना। और ये वाली वैल्यू आएगी +3 ऑफ 3n - 3। बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 5n², 5n² +5 और माइनस के 10 है। ठीक है, डायरेक्ट कर दिया मैंने। अब ये माइनस से मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों अंदर, तो -के 5 n² ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये 3n दोस्तों प्लस के और ये -3 है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, तो आप कहेंगे -के 5 + के 10n। ठीक है, ये बचेगा, और माइनस माइनस +3, सारी वैल्यू बचेगी 10n -के 3 प्लस के -के 5 तो -के 2। तो n कौन सी टर्म बतानी है दोस्तों, 10वीं, तो n की जगह 10 पुट कर दो। तो 10 पुट करेंगे तो 10 × 10 100 - 2 98। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। तो आपको निकालनी है ये वाली वैल्यू, इसकी वैल्यू दोस्तों होती है, ये वाली टर्म है जो ये बराबर होता है a + b + c × a² + b² + c² माइनस ऑफ ab + bc + ca। ठीक है, ऐसे होता है, ये इसके बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए a + b + c की वैल्यू हमें पता है, तो हम निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और इसकी वैल्यू पता है, तो अगर हम दोनों तरफ शेयर कर देंगे दोस्तों इसमें, तो ये आएगा a² + b² + c², और इसकी वैल्यू क्या है 35, प्लस ट्वाइस ऑफ ab + bc + ca, ये आएगा। और यहाँ पे स्क्वायर किया, 9 का स्क्वायर 81, 35 माइनस करोगे इसमें से, 11 में से 5 गए 6 दोस्तों, और यहाँ बचेगा 7 में से 3 गए 4, और इसको डिवाइड कर देंगे तो एक इसकी वैल्यू आएगी इसकी सारे की 23 के बराबर। ए बी + bc + ca की वैल्यू क्या आई, 23 के बराबर। अब इसकी जगह सारे की जगह, ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, तो यहाँ a + b + c की वैल्यू क्या है दोस्तों, आपके 9 है। इसकी वैल्यू क्या है, a² + b² + c², इसकी वैल्यू दोस्तों आप करके कितनी है 35, माइनस इसकी वैल्यू 23, तो 35 - 23 आप करेंगे कितना आएगा दोस्तों, 35 - 23 आएगा 12। तो इसकी वैल्यू सारे की 9 × 12 है, कितना है 9 × 12। अब इसकी जगह रूट पे है 9 × 12 कर दो, और बटे में सारे की 12 भी है, इससे ये कैंसिल, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, +- 3 आएगी। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। इसकी वैल्यू बतानी है, देखो अगर हम इसमें दोनों तरफ +1 करेंगे दोस्तों, x + 2 ऐड करेंगे, तो x यहाँ पे बनेगा, +2 ऐड करेंगे x² + 1/x², इसका होल स्क्वायर बनेगा। क्या ऐड किया मैंने दोनों तरफ +2। ठीक है, क्योंकि x² + 1/x⁴ आएगा, ये x⁴ आएगा, +2 आएगा। ठीक है, और ये इसके बराबर है सारा, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 2 ऐड कर दिया, 625 के बराबर है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, इसका रूट करेंगे 25 के बराबर। अब यहाँ से फिर 2 ऐड करो दोनों तरफ। ठीक है ना, आपको चाहिए x + 1/x चाहिए, तो 2 ऐड करो दोनों तरफ, तो यहाँ पे 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर किसके 27 के, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी रूट में 27। तो रूट 27 करना आपको, तो इसको लिखते हैं 9 × 3, तो 9 का रूट करके 3 दोस्तों, या 3 √3। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो देखो अगर हम इसका स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, यहाँ पे क्यूब कर दो, तो ये आएगा a⁴ + b⁴ दोस्तों, क्यूब कर दिया, a³ + b³ +3ab, मतलब a² b² इंटू में a + b, ये आएगा सारा। ठीक है ना, क्या आएगा, ये आएगा। और ये किसके बराबर है, यहाँ पे दोनों तरफ शेयर कर दो, a⁴ + b⁴ +2ab, ऐसे आएगा, इससे इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ,
ये आएगा दोस्तों थ्री, यहाँ पे थ्री ए बी स्क्र है। तो अगर हम ए बी स्क्र से इसको डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पे थ्री टाइम्स ए स्क्र प्लस बी स्क्र बराबर आएगा, इससे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ट्वाइस ऑफ ए बी, इसके बराबर आएगा। तो ए बी से डिवाइड कर दो, तो आपको चाहिए क्या, ये वाली वैल्यू चाहिए। तो ये होती है दोस्तों ए स्क्र प्लस बी स्क्र बटे में ए बी। या आप ऐसा करो, यहाँ पे अगर मैं ए बी से डिवाइड कर देता हूँ इसको, तो ये आएगा, और इसको दो, तीन को नीचे ले आता हूँ दो के, और ए बी को इसके नीचे ले आता हूँ, तो ए बी इसके नीचे आएगा, ये आएगा वन बाई बी, ए बाई बी सॉरी, प्लस बी बाई क्या आएगा ए, बराबर क्या आएगा दोस्तों, दो के तीन के, यही आपको बताना था, और इसकी पावर आपको बतानी है चार, दो के तीन की पावर क्या है चार, तो चार करके दो की पावर 16 और तीन की पावर चार होता है 81। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। 47 में देखो, इसकी वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू ये बराबर होता है, याद आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए, वन बाई टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी इनका क्या कितना आएगा, तो चार चार का स्क्वायर करेंगे तो आएगा सीधा 16, प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, बी और सी का गैप कितना आएगा, चार चार का स्क्वायर करेंगे फिर क्या आएगा 16, प्लस सी माइनस ए, सी और ए का गैप कितना आएगा दोस्तों, आठ आएगा, आठ का स्क्वायर करेंगे 64, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये आएगा देखो, 16 दूनी 32, 64 32, 96 बटे दो 48। राइट आंसर ऑप्शन से। क्वेश्चन नंबर 48, if a by b plus c plus b by c plus a plus c by a plus b is equal to 1 then what is the value of this। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले इसकी वैल्यू अगर मैं निकाल लेता हूँ a बाई बी प्लस सी की, तो ये क्या आएगी, आप देखो a बटे में b प्लस सी, ये होगा वन माइनस, उससे चला जाएगा, वन माइनस होगा b बटे में c प्लस ए, माइनस बार माइनस से दोनों माइनस हो जाएंगे, c बटे में a प्लस बी। अब देखो दोस्तों, अगर मैं a से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे ये वाली टर्म चाहिए, तो ए स्केयर बटे में बी प्लस सी, इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, ए माइनस ए बी बटे में सी प्लस ए सी बटे में ए प्लस बी, ये आएगा, ठीक है ना, ये आएगा। ऐसे ही आप एच टी सेम निकालोगे, इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो इसकी वैल्यू भी ऐसे ही, ठीक है, तो ये बन जाएगा, जब भी इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा बी स्केयर बटे में सी प्लस सी, क्या आएगा बी माइनस, ठीक है, क्या आएगा बी माइनस, अब ये देखो इसकी वैल्यू निकालेंगे दोनों माइनस आएगा, तो यहाँ पे बी ए बी बटे में बी प्लस सी माइनस के बी सी बटे में ए प्लस बी, ये होगा। सेम निकालेंगे आप इसकी वैल्यू फिर, इसकी, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, सेम ये आएगा सी स्क्र यहाँ पे ए प्लस बी, और इस साइड ये दोनों माइनस होंगे, तो सी ए बटे में बी प्लस सी, सॉरी यहाँ पे सी माइनस सी ए बटे में बी प्लस सी, और ये वाला भी, ठीक है, इसकी वैल्यू निकाली थी, और ये वाला बी सी हो जाएगा माइनस के बी सी बी प्लस सी। अब देखो, अगर मैं इन सभी को क्या करूंगा, जब मैं इन सभी को ऐड करूंगा दोस्तों, तो ये टर्म सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी, देखो माइनस ए बी बटे में सी प्लस ए माइनस ए बी बटे सी प्लस ए, कैसे, देखो इन सभी को ऐड करेंगे तो ये आएगा, आप कहेंगे ए बी, इन सभी को ऐड करेंगे तो ये वाली टर्म आएगी लेफ्ट साइड, तो ठीक है, ये सारी टर्म ये वाली जिसकी वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पे क्या ए प्लस बी प्लस सी, ये तो आएगा ही आएगा। अब इनमें से क्या करेंगे हम, माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है, अब इन दोनों को मैं जोड़ देता हूँ, जिसकी बटे में क्या है, एलसीएम सेम है, इन दोनों का एलसीएम देखो सी प्लस ए है दोस्तों, ठीक है, तो सी प्लस ए है दोनों में, और माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ऊपर आएगा ए बी, ए बी प्लस बी सी, और नीचे एलसीएम सी प्लस ए, और इसमें से जब आप कॉमन लोगे, क्या कॉमन लेंगे दोस्तों, इसमें से बी कॉमन लेंगे, तो ये भी सी प्लस ए होगा, ठीक है ना, और वो बी माइनस का हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसे ये बी आया दोस्तों, एक टर्म से आएगा सी और एक टर्म से आएगा ए, ये भी आप इसमें कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, ए बी सी, तो बचेगा जीरो, राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। नंबर 49, फोर एक्स स्क्र माइनस फोर एक्स सीकेंड थीटा प्लस वन बराबर जीरो, सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा का मान आपको बताना है। दोस्तों अगर मैं निकाल लेता हूँ सीकेंड थीटा, फिर मान निकाल लेता हूँ टेन थीटा, और दोनों को ऐड कर देते हैं, तो इसका क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा हमारे पास,
क्वेश्चन नंबर 49 है, इफ 4x स्क्वायर 4x secant थीटा प्लस 1 बराबर 0, फाइंड द वैल्यू secant थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू हमें बतानी है। अब यहाँ से देखो secant थीटा की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, ये आएगी। और secant थीटा क्या होगा दोस्तों, ये होगा 4x स्क्वायर प्लस 1, और 4x ये राइट साइड में होगा और 4x बटे में चला जाएगा, तो ये आएगा secant थीटा। secant थीटा आएगा, ठीक है। अब आपको चाहिए tan tan थीटा। tan थीटा होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, secant स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है रूट में, ये होता है tan थीटा। मतलब कि इसकी वैल्यू रख दो, secant स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 4x, इस सारे का होल स्क्वायर, ये सारा रूट में है, ठीक है, सारा रूट में माइनस 1 करना। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, क्या आएगा, देखो इसका स्क्वायर दोस्तों 16x की पावर 4 प्लस 1 और प्लस 1, इसको प्लस 1 होगा प्लस 2ab 8x स्क्वायर, और ये 4x है दोस्तों, माइनस का है, बटे में क्या है 4x, तो 4x का स्क्वायर होगा तो 16x स्क्वायर होगा, और ये माइनस 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 16x स्क्वायर, और बटे में सारे के 16x स्क्वायर है ये। अब यहाँ पे जब इसको सोल्व करेंगे देखो, 16x की पावर 4 प्लस 1 8x स्क्वायर और माइनस 16x स्क्वायर है, तो यहाँ पे दोस्तों ये प्लस के 8x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर, तो क्या आएगा, माइनस के 8x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 8x स्क्वायर। अब आप देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये होगा 4x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो उसका होल स्क्वायर तो रूट कर जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1, और इसका रूट करेंगे 4x आएगा, ठीक है। तो ये किसके बराबर आया, ये वैल्यू आई हमारे पास किसी tan थीटा की। सीकन थीटा ये है, tan थीटा ये, दोनों को, ठीक है। हम अगर इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये आएगा सीकन थीटा प्लस tan थीटा, तो क्या आएगा, दोनों को जोड़ो 4x तो एलसीएम आएगा दोनों का, और ये दोस्तों जोड़ेंगे तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, आएगा 8x स्क्वायर, एक्स से एक एक्स कैंसिल, 4 से कटेंगे 2, तो बचेगा क्या 2x, तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे, ठीक है, क्या आएगा 2x बचेगा। एक तो ये कंडीशन बनेगी, एक तो 2x आएगा, ठीक है। एक और आ सकता है, देखिए दो दो ऑप्शन दिए हुए, क्यों दिए हुए दोस्तों, देखो क्यों, क्योंकि जब इसका रूट निकालते हैं ना, ये प्लस माइनस में आती है टर्म, ठीक है। अब यहाँ प्लस माइनस में प्लस वाला तो हमने ले लिया, अब माइनस वाला अगर हम लेते हैं तो माइनस वाले में देखो क्या बनेगा फिर, एक तो 2x आ गया, अब माइनस वाला लेते हैं, मतलब 4x स्क्वायर प्लस 1 बटे में 4x, और माइनस करते हैं 4x स्क्वायर माइनस 1 बटे में 4x, ये माइनस करते हैं, ठीक है, बार माइनस है यहाँ पे, और 4x तो एलसीएम आएगा। अब यहाँ आएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर कैंसिल, 1 माइनस माइनस प्लस 1 और 1 2, तो दोस्तों ये आएगा, काटेंगे 1/2x आएगा, ठीक है। तो एक वैल्यू 1/2x, एक 2x, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 50, पी एम क्यू समीकरण 3p प्लस 2p क्यू बराबर 4m 5q प्लस पी क्यू बराबर 3 को संतुष्ट करने वाली धनात्मक संख्याएं हैं, पी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को सेटिस्फाई कराना है, ठीक है। आप यहाँ से चार बना दोस्तों, आप क्या वैल्यू पुट करेंगे पी और क्यू की, देखो ये 3 है, अगर मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ एक बनाने के लिए पी की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, एक रखनी पड़ेगी, 3 गुना 1, तो पी की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी दोस्तों, एक रखनी पड़ेगी। और यहाँ पे इसकी वैल्यू देखो, क्यू की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, ताकि ये तो 3 आ गया यहाँ से, तो ये बन जाए 1, तो 2, पी की वैल्यू तो 1 है, क्यू की वैल्यू 1/2 रखनी पड़ेगी, तो 3 और 1 4 सेटिस्फाई होता है, क्यू की वैल्यू 1/2। अब इसमें पुट करके देखो, तो ये आएगा 5/2 प्लस पी और क्यू 1/2, तो 6/2 दोस्तों, ये भी 3 सेटिस्फाई हो गया। तो पी इंटू क्या आएगा, क्यू क्या आएगा, 1 इंटू 1/2 आएगा 1/2, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है ना। हिट एंड ट्रायल से आपको ऐसे सोचना है ऐसे क्वेश्चन को, वरना टाइम लग जाएगा, इक्वेशन बनेगी, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी फॉर्म ऑफ क्यू या पी, तो उसमें टाइम लग जाएगा।